हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन डिज़ाइन विद मी। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स के लिए एंड आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड आप थ्योरीज ऑफ फेलियर को अप्लाई करना सीखोगे, ठीक है। एंड उस चैप्टर का नाम है बच्चे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट, है ना, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। कौन सी शाफ्ट? ट्रांसमिशन शाफ्ट। तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट या ट्रांसमिशन शाफ्ट। तो अपने हम दो शाफ्ट यूज़ करते हैं, आप सभी को पता होगा ना, होलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट। तो फर्स्ट अपन डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट ना। क्या है बच्चे? डिज़ाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट एंड डिज़ाइन ऑफ होलो शाफ्ट ना। तो दोनों शाफ्ट का अपन डिज़ाइन देखेंगे। अच्छा, सॉलिड शाफ्ट का डिज़ाइन जब अपन करते हैं तो अपन इसका डिज़ाइन कर सकते हैं ऑन द स्ट्रेंथ बेसिस। ऑन द स्ट्रेंथ बेसिस का मतलब है अपन किसकी बात करेंगे बच्चे? अपन बात करते हैं SYT की, SYS की या SYC की। स्ट्रेंथ बेसिस का मतलब है अपन किसकी बात करते हैं? SYT की बात करेंगे या अपन SYS की बात करेंगे या अपन SYC की बात करेंगे। ऑन रिजिडिटी बेसिस किसकी बात करते हैं बच्चे? मैक्सिमम डीफॉर्मेशन की ना। किसकी अपन इसमें बात करते हैं? डीफॉर्मेशन की ना, मैक्सिमम परमिसिबल डीफॉर्मेशन की बात करते हैं। सिंपल है, बहुत है सिंपल है। डिजाइन ऑफ होलो शाफ्ट, इसके भी दो बेस होंगे। ऑन द स्ट्रेंथ बेस हम किसकी बात करेंगे बच्चे? यील्ड स्ट्रेस। यील्ड किसमें? टेंशन में हो सकती है, शेयर में हो सकती है, कंप्रेशन में हो सकती है। तो अपन इसमें बात करेंगे SYT की, SYS की या SYC की ना। एंड ऑन रिजिडिटी बेस किसकी बात करेंगे? डीफॉर्मेशन की, एंगल ऑफ ट्विस्ट की। शाफ्ट में क्या होता है बच्चे? एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है ना। क्या होता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। अरे होता है या नहीं? बिल्कुल होता है ना। क्या होता है बच्चे? एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। तो लेट्स डिजाइन द सॉलिड शाफ्ट ना। किसको हम डिजाइन करेंगे बच्चे? सॉलिड शाफ्ट को डिजाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बेसिस। देन अपन डिजाइन करेंगे सॉलिड शाफ्ट को ऑन द बेसिस ऑफ रिजिड बेसिस। फिर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे एंड फिर तो हलवा है सब कुछ। होलो शाफ्ट का डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। सॉलिड एंड होलो में सिर्फ किसका डिफरेंस रहेगा? J का डिफरेंस रहेगा ना। बात समझ में आई? और सब कुछ सेम रहेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया मतलब आपको ये समझ में आ गया। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट ऑन द स्ट्रेंथ बेसिस। स्ट्रेंथ बेसिस का मतलब रहेगा कि अपन किसका बात करते हैं बच्चे? SYT का बात करते हैं, SYS का बात करते हैं, SYC का बात करते हैं। इन तीनों में से किसी का भी अपन बात कर सकते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस का बात करते हैं। किसका बात करते हैं बच्चे? परमिसिबल स्ट्रेस का बात करते हैं ना अपन। चलिए, आपके सामने सब कुछ है। आपने ये पहले देखा हुआ है सब कुछ। देखिए ध्यान से, डिजाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट तो ट्रांसमिशन शाफ्ट है। एंड ट्रांसमिशन शाफ्ट पर जो आपका लोड आपका इंड्यूस होता है या जो लोड लगता है ड्यूरिंग फंक्शनैलिटी, तो इफ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड टोर्सन, अपन ने क्या माना है? कंबाइंड टोर्सन एंड बेंडिंग मूवमेंट। कंबाइंड टोर्सन एंड बेंडिंग मूवमेंट कुछ ऐसा है सर। देखिए ध्यान से, लेट अस कंसीडर अपने पास ये शाफ्ट है ना भैया, अपने पास ये शाफ्ट है। सर ये कैसी शाफ्ट है? अरे बनाते हैं ना इसको, सही बनाते हैं ना। ये अपने पास ये शाफ्ट है ना, कुछ अपने पास ये शाफ्ट है। इसको बनाते हैं ना। ये मैंने कुछ ऐसे बना दिया ना इसको। ठीक है ना, ये एक्सेस है शाफ्ट का ना। एंड मैंने इसको ऐसे बना दिया ना। लेट अस कंसीडर अपने पास ये शाफ्ट है एंड इसके ऊपर जो लोड लगा बच्चे ना, जो लोड अप्लाई हुआ है वो कंबाइंड टोर्सन एंड बेंडिंग मूवमेंट है। तो आपके इसके ऊपर एक बेंडिंग मूवमेंट ऐसे आया एंड एक बेंडिंग मूवमेंट ऐसे आया
ठीक। एंड एक टोर्सन है ना, टोर्सन लेट अस कंसीडर, टोर्सन कुछ ऐसे अप्लाई किया ना, है ना, टोर्सन कुछ ऐसे अप्लाई किया है ना, सिंपल है, सिंपल। टोर्सन को सोम में पढ़ा होगा ना, टोर्सन को अपन किससे वो करते हैं, टोर्सन को अपन डबल एरो से डिनोट करते हैं ना, कौन से एरो से, डबल एरो से डिनोट करते हैं। तो इसको डबल एरो से डिनोट करते हैं ना कुछ ऐसे, देखो ध्यान से, टोर्सन अपन ने ऐसे अप्लाई किया ना, एक बेंडिंग मोमेंट ऐसे अप्लाई किया, ये अपनी शाफ्ट है एक्चुअल में ना, सॉलिड शाफ्ट है। कैसी शाफ्ट है, सॉलिड। तो शाफ्ट अंडर, ट्रांसमिशन शाफ्ट है ना, शाफ्ट अंडर कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट है ना, एक साथ दोनों ना। तो ये कैसी लोडिंग होगी बच्चे, अच्छा ये आपका नॉर्मल है ना, ये है नॉर्मल, भाई बेंडिंग मोमेंट की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आती है तो नॉर्मल लोड है ना, और ये है शियर फोर्स, ये है शियर अपना पास, तो कंबाइंड हो गया ना, कंबाइंड लोडिंग आ गया ना, कैसा आ गया, कंबाइंड लोडिंग। तो अगर मुझे कंबाइंड लोडिंग का एनालिसिस करना है तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चे, 2D में। तो 2D में स्टेट ऑफ स्ट्रेस का एनालिसिस कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं करते, अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रेस एलिमेंट कंसीडर करते हैं ना। तो अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रेस एलिमेंट कंसीडर करते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस एलिमेंट कुछ ऐसा कंसीडर करते हैं ना, एंड इस स्ट्रेस एलिमेंट पर देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेस आएगी ना। तो क्या करते हैं बच्चे, ये स्ट्रेस एलिमेंट मैं बाहर निकालता हूं ना, एंड इस स्ट्रेस एलिमेंट पर कौन कौन सी स्ट्रेस आएगी, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, और बेंडिंग स्ट्रेस कैसी होती है, नॉर्मल होती है ना। तो एक आएगी बच्चे बेंडिंग स्ट्रेस, जिसको मैंने क्या माना, एक्स। तो ये क्या है बच्चे आपके पास, बेंडिंग स्ट्रेस है एक्चुअल में। एंड टॉर्क की वजह से क्या आएगी, एक आएगी शियर स्ट्रेस ना। तो ये तो हर एक उस पे फेस पे सेम ही होती है, टाउ एक्स वाई ना, और ये टाउ एक्स वाई क्या बच्चे, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है ना। तो ये इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन गया ना, क्या बन गया बच्चे, इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन गया ना, स्टेट ऑफ स्ट्रेस अंडर बायएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन ना, ये इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस है ना। यहां पर सिग्मा वाई कितना हो गया बच्चे, 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है ना, वाई दिशा में कोई भी आपका फोर्स नहीं है, एक बेंडिंग मूवमेंट है और एक क्या है बच्चे आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट है ना। बात समझ में आई, बात आपके बिल्कुल समझ में आई होगी ना। तो बस मैंने यही किया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से ना। तो डिजाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट ना, इट शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड टॉर्सन एंड बेंडिंग मूवमेंट। तो कंबाइंड टॉर्सन एंड बेंडिंग मूवमेंट, सिग्मा एक्स कितनी है बच्चे, बेंडिंग स्ट्रेस है, कैसे निकालोगे, m इंटू वाई बाई आई। वाई कितना हो जाएगा आप सबको पता है, ये इसका न्यूट्रल एक्सेस हो जाएगा ना, ये इसका न्यूट्रल एक्सेस है, तो y कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अब बताने की जरूरत नहीं है, बेंडिंग स्ट्रेस मैंने आपको समझा चुका हूँ ना, ठीक है ना, बेंडिंग स्ट्रेस 2 बार समझा चुका हूँ, ध्यान रखना, एक बेसिक में और एक अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है ना, मतलब 2-3 लेक्चर पहले, दिन नहीं 2-3 लेक्चर पहले समझाया था। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालोगे, बेंडिंग मूवमेंट इंटू वाई बाई आई, आपका ये बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, मतलब सिग्मा एक्स आ गया। टाउ एक्स वाई क्या बच्चे, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, कैसे निकालते हैं, TR/J। R कितना होता है, d/2 होता है, J कितना होता है, πd की पावर 32 होता है, यहाँ पे 64, यहाँ पे 32, ये आपका I होता है, ये आपका J होता है, सब कुछ आपको पता है। तो टाउ एक्स वाई कितना आ गया बच्चे, 16t/π/TQ, आया या नहीं आया, आपको सिग्मा एक्स पता लगा, आपको टाउ एक्स वाई पता लगा। अच्छा, आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकते हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्योंकि अगर आप थ्योरीज ऑफ फेलियर अप्लाई करोगे तो आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जरूरत पड़ती है, आपको टाउ मैक्सिमम की जरूरत पड़ती है। तो अंडर कंबाइंड लोडिंग कंडीशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैसे निकालते हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे निकालते हो। आपको सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा आपको टाउ एक्स वाई पता है, ये पता है ना, सब कुछ पता है आपको। तो सिग्मा एक्स पता है, टाउ एक्स वाई पता है, तो सिग्मा 1 ऐसे निकालोगे, सिग्मा 2 कैसे निकालोगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। टाउ मैक्सिमम कैसे निकालोगे, बाय द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, एंड रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कुछ ऐसा होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ऐसे निकालोगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। कहां से निकाली, सिग्मा 1 एंड टाउ मैक्सिमम, ये जो सिग्मा 1 एंड टाउ मैक्सिमम आई है इस स्ट्रेस कंडीशन के लिए है जिसमें सिग्मा वाई 0 है, जिसमें सिग्मा वाई कितना है, 0 है। तो आप सिग्मा 1 एंड टाउ मैक्सिमम देख सकते हो ध्यान से।
है ना। इस स्ट्रेस कंडीशन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना इंड्यूस होगा एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इतना इंड्यूस होगा ना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डिजाइन। ये क्या है बच्चे? फंडामेंटल इक्वेशन होती है डिजाइन की, ठीक है ना, डिजाइन ऑफ शाफ्ट। हाउएवर एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज दिस इक्वेशन। हम हमेशा ये इक्वेशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। द शाफ्ट कैन बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज ऑफ फेलियर। और कौन सी मोस्टली कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर यूज होती है? MSST। तो मैं आपको ये 2 थ्योरीज ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग डिजाइन करता हूं शाफ्ट को। तो पहले इस शाफ्ट को डिजाइन करते हैं MPST, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, एंड फिर डिजाइन करते हैं बच्चे MSST, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। एंड इफ नथिंग इज मेंशन, कौन सा थ्योरी यूज करना है फॉर ट्रांसमिशन शाफ्ट? MSST, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। बात समझ में आई? बात समझ में आई, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द, ये आपको समझ में आ गया। तो लेट्स स्टार्ट विद द अकॉर्डिंग टू द MPST, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अगर मैं इस शाफ्ट पर MPST लगा देता हूं, तो MPST अगर मैं लगाया तो अकॉर्डिंग टू द MPST, आप सबको पता होगा थ्योरीज ऑफ फेलियर में मैंने समझाया है। तो अकॉर्डिंग टू द MPST आपका डिजाइन इक्वेशन क्या होता है? सिग्मा 1 इक्वल टू SYT। सिग्मा 1 कहां से आएगा? कंबाइंड से। और ये SYT बाई N कहां से आएगा? SYT बाई टेंशन टेस्ट से। तो इसकी टेंशन छोड़ो, ये टेंशन टेस्ट से आ जाएगा। टेंशन कहां से आएगी? टेंशन से आ जाएगी। ये सिग्मा 1 कहां से आएगा? ये डिजाइन इक्वेशन होती है, MPST की डिजाइन इक्वेशन है। आपको इसको यूज करना है और डिजाइन करना है। स्ट्रेंथ बेसिस चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों? स्ट्रेंथ बेसिस, क्योंकि अपन किसका यूज कर रहे हैं? SYT का यूज कर रहे हैं, देख सकते हो। तो सिग्मा 1 कहां से आया? कंबाइंड लोडिंग से आया। अब शाफ्ट पर कंबाइंड लोडिंग कौन सी है? शाफ्ट पर कंबाइंड लोडिंग ये है। तो इस कंबाइंड लोडिंग के लिए सिग्मा 1 कितना आया? इतना आया सर, इतना तो आया है, देखो ध्यान से। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 कितना आया बच्चे? इतना आया, हाफ सिग्मा x प्लस अंडर रूट, अरे यही तो आया है, यही तो आया है सर। कितना हो जाएगा? SYT बाय N। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपको सिग्मा x पता है? पता है। सिग्मा y पता है? 0 है। टाउ XY पता है? पता है। टॉर्सन है, ये टॉर्सनल है और ये बेंडिंग है। निकाल दो दी, सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो और डायमीटर निकाल दो। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो ध्यान से, आपने क्या किया बच्चे? सिग्मा 1 कुछ ऐसे आ गया, बिल्कुल आ गया। SYT बाई N, ये डिजाइन इक्वेशन है ना, दिस इज द डिजाइन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द MPST। अगर मुझे डिजाइन करना है MPST, तो सिग्मा x कितना है? 32m पाई डी क्यू, 32m पाई डी का होल स्क्वायर। टाउ XY कितनी है? 16t पाई डी क्यू का होल स्क्वायर SYT बाई N। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन सिग्मा परमिसिबल भी लिख सकते हैं, परमिसिबल इन नॉर्मल ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने क्या किया बच्चे? अभी ये इक्वेशन बन गई, यहां से बाहर निकालो। 32 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू मैंने बाहर निकाला, तो हर जगह से आ जाएगा। 4 को अंदर लिया तो कितना हो जाएगा? 32 का स्क्वायर पाई डी क्यू बाहर निकला। आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, ठीक है ना। हाफ 22 पाई डी क्यू बाहर आएगा, ये आपको दिखाई देगा। ये SYT बाई N, इसको आप सिग्मा परमिसिबल भी लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो ध्यान से, 2 से 2 गया बच्चे, कितना आ गया? 32 आ गया ना। सॉरी 16 आ गया ना। ससुरा कितना आ गया? 16 आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 16 पाई डी क्यूब। एंड आपको ये जो अंदर टर्म दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिखता हूं बच्चे ME। और ME का नाम क्या है बच्चे? इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। क्या है बच्चे? इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो अगर आप शाफ्ट को डिजाइन करते हो, ऐसी शाफ्ट जिसके ऊपर क्या लगता है? M और T लग रहा है, और आप उसको डिजाइन करते हो अकॉर्डिंग टू द MPST, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये इक्वेशन पता है, सिग्मा 1 आपको पता है, सिग्मा x आपको पता है, टाउ XY आपको पता है, आप D निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये भी पता है, मैंने ये सारा का सारा ये कहां से निकाला? यहां से निकाला है। अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है माय डियर। ये तो सब कॉन्सेप्ट मैंने समझा चुका हूं आपको। तो
तो ये 16 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू, इसका नाम क्या हो गया बच्चे, एम ई, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको एग्जाम में इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट गिवन है तो बल्ले बल्ले यहाँ से डी निकल आएगा आपको, अगर एम ई गिवन है। अगर एम ई नहीं गिवन तो एम ई किसके इक्वल है, तो एम ई इक्वल है, ये आसान हो जाएगा। आप पहले ये निकाल लो, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगर आपने ये निकाला तो सीधा ये इक्वेशन लगा दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चे, आपको यहाँ से d की प्राप्ति होगी, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट की प्राप्ति होगी। अरे होगी नहीं होगी, ऐसी शाफ्ट जिसके ऊपर कंबाइंड लोडिंग है तो ऐसी शाफ्ट का डायमीटर आपको पता लग जाएगा। अगर आपने किसके अकॉर्डिंग किया बच्चे, MPST के अकॉर्डिंग किया। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए ना। नेक्स्ट आपको डिजाइन करना है किसके अकॉर्डिंग बच्चे, MSST के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, MSST के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। अकॉर्डिंग टू द MSST आप देख सकते हो ना। तो ये आपका जो रहता है, ये डिजाइन इक्वेशन रहता है अकॉर्डिंग टू द MSST ना। याद है ना कुछ पल, थ्योरीज ऑफ फेलियर के कुछ पल याद होंगे आपको ना। तो टाउ मैक्सिमम कितना होता है, SYS/N। अच्छा, टाउ मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ये कहां से आया, ये कंबाइंड से आया। ये कहां से आया, ये टेंशन टेस्ट से आया ना, ये कंबाइंड से आया। थ्योरीज ऑफ फेलियर में मैंने यही बताया था ना, जो कंबाइंड से आएगी चीज उसको रिलेट करना है किससे, जो टेंसाइल टेस्ट से आएगी। टेंसाइल टेस्ट से अपन ये मिलता है और ये कंबाइंड से मिलता है। तो कंबाइंड में टाउ मैक्सिमम कैसे निकालते हो, कंबाइंड में टाउ मैक्सिमम कैसे निकालते हो, कंबाइंड में टाउ मैक्सिमम कुछ ऐसे निकालते हैं, देख लीजिए ना। कंबाइंड में टाउ मैक्सिमम कुछ ऐसे निकालते हैं ना, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल हाफ सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टाउ एक्स वाई। तो आपको टाउ मैक्सिमम पता है ना, तो आपको टाउ मैक्सिमम पता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, मतलब आपको ये पता है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस सिग्मा एक्स पुट कर दो, ये है टाउ एक्स वाई, ये पुट कर दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 32 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब बाहर निकालो, 32 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब बाहर निकालो। जब आप 32 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब बाहर निकालोगे तो अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बचेगा, टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ना। ओके, ये 2 से गया बच्चे, कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 पाई डी क्यूब आए इन 2, और वहाँ पर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट था, बट वहाँ पर अपन यहाँ पर अब बेंडिंग मोमेंट नहीं लिख सकते क्योंकि सामने ससुरी क्या बैठी है, परमिसिबल शियर है। तो यहाँ पर परमिसिबल लोड ही आएगा। तो टॉर्क जो होता है बच्चे, सॉरी यहाँ पर शियर लोड ही आएगा। तो टॉर्क कैसा लोड होता है, शियर, क्योंकि सामने कौन सी स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है ना, परमिसिबल शियर है। तो यहाँ पर शियर लोड ही आएगा। तो मैंने इसको क्या किया बच्चे, इक्विवेलेंट टॉर्सन माना। तो जो TE था बच्चे, क्या था, इक्विवेलेंट टॉर्सन, और ये कितना होता है, टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन के हिसाब से डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द MSST। अगर मुझे स्ट्रेंथ बेस पर करना है, और स्ट्रेंथ बेस पर कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर से, MSST, तो ये इक्वेशन। इफ नथिंग इज मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन, आपको यही थ्योरी यूज करनी है। इफ नथिंग इज मेंशन ना, और मेंशन किया तो जो मेंशन किया वो करोगे यूज, इफ नथिंग इज मेंशन ना। अच्छा, अगर आपको SYS नहीं गिवन तो आप क्या करोगे बच्चे, SYS कितना हो जाएगा, 0.5 SYT हो जाएगा ना। ये बताने की जरूरत नहीं है ना। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये इक्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द MSST, एंड ये इक्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द MPST ना। दोनों सेम सेम है, 16 पाई डी क्यूब, यहाँ पे ME है, वहाँ पर TE है, और वहाँ पर यहाँ पर SYT है, और यहाँ पे क्या बचे, SYS/N है ना। सेम टू सेम है। यहाँ पे TE कितना है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है बच्चे, ME कितना है, अंडर रूट एम प्लस एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था बच्चे डिजाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट ना। तो आपको खत्म होता है डिजाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट। आप देख लीजिए एक बार, डिजाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ बेसिस, मतलब क्या यूज करोगे, थ्योरीज ऑफ फेलियर यूज करोगे ना। क्या यूज करोगे, थ्योरीज ऑफ फेलियर। यहां पर भी क्या यूज करोगे, थ्योरीज ऑफ फेलियर ना। स्ट्रेंथ बेसिस है ना, यहां पर थ्योरीज ऑफ फेलियर यूज नहीं करते, वहां पर रिजिडिटी इक्वेशन यूज करते हैं। सिंपल है, सिंपल। आप देख सकते हो यहां पर
तो डिजाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट ना, पहले सॉलिड शाफ्ट पर लोड तो देख लो, लोड कौन सा है, टॉर्सन एंड बेंडिंग मोमेंट कंबाइंड है, मतलब स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाना पड़ेगा। तो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स निकालो, टाउ एक्स वाई निकालो, मैक्सिमम नॉर्मल निकालो एंड मैक्सिमम शियर निकालो, क्योंकि ये इक्वेशन यूज होती है इन द डिजाइन। जब आप थ्योरीज ऑफ फेलियर अप्लाई करते हो तो सिग्मा वन एंड टाउ मैक्सिमम यूज होता है। ये है स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ है जो आपको ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम कंबाइंड लोडिंग। तो ये जो स्ट्रेंथ है इनको रिलेट करना है, यही तो स्ट्रेंथ है, सिग्मा वन सिग्मा टू एंड टाउ मैक्सिमम। ये जो स्ट्रेंथ आपको ऑब्टेन्ड हुई है कंपोनेंट की अंडर कंबाइंड लोडिंग, इन्हीं को तो आपको रिलेट करना है विद प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टी या ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेंशन टेस्ट। अब देखो यहां पर आपने सिग्मा वन को रिलेट किया एस वाई टी से, आपने किसको रिलेट किया, टाउ मैक्सिमम को रिलेट किया एस वाई एस से। तो ये टेंशन टेस्ट से और ये कंबाइंड लोडिंग से रिलेट करना है आपको। किसने बताया, साइंटिस्ट ने बताया, उनका कुछ था क्राइटेरिया, बता दिया। तो ठीक है, एमडीईटी नहीं लगाएंगे ना, यूज नहीं करते हैं यहां पर ट्रांसमिशन शाफ्ट में, एमडीईटी यूज नहीं करते ना। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। तो दो इक्वेशन आई आपकी, एक ये इक्वेशन एंड एक ये इक्वेशन ना। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट है, अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी के बेस पे कैसे करोगे, थीटा मैक्सिमम, भैया सॉलिड शाफ्ट का रिजिडिटी बेस कैसे करोगे, थीटा मैक्सिमम लेस देन और इक्वल टू थीटा परमिसिबल। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ना। क्या होता है बच्चे, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा ऐसे निकालते हैं, टी एल बाय जी जे ना। यहां पर बेंडिंग मूवमेंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ टॉर्सन का इफेक्ट आएगा। तो थीटा मैक्सिमम टी एल बाई जी जे लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। सिंपल सा है ये तो, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक होता है बच्चे ASME कोड होता है फॉर डिजाइन ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट में ये कोड होते हैं ऑफ डिजाइन ऑफ शाफ्ट, मतलब कुछ अजम्पशन या कुछ रियलिटी लेके चलते हैं ना। क्या लेके चलते हैं, रियलिटी लेके चलते हैं। अच्छा जो टाउ परमिसिबल है, ये जो टाउ परमिसिबल है, एस वाई एस को क्या लिख सकता हूं, इसको एस वाई एस बाई एन को क्या लिख सकता हूं, टाउ परमिसिबल, अरे परमिसिबल इन शियर। अच्छा परमिसिबल इन शियर कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, परमिसिबल इन शियर कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से ना। परमिसिबल अकॉर्डिंग टू द ASME, परमिसिबल इन शियर कैसे निकालोगे, जो परमिसिबल इन शियर होती है वो होती है 0.3 SYT और 0.18 SUT। वैसे कितनी होती है 0.5। अच्छा वो तो SYS होता है ना, यहाँ पे परमिसिबल की बात चल रही है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें क्या है बच्चे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूडेड है। तो S जो टाउ परमिसिबल होती है SYS बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो वो आपका SYT का 0.3 होगा एंड SUT का 0.18 होगा। अगर SYT एंड SYT दोनों गिवन है तो 0.3 ऑफ SYT एंड 0.18 ऑफ SUT, एंड जो दोनों का मिनिमम आएगा वही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका टाउ परमिसिबल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, टाउ परमिसिबल। अच्छा अगर ये भी गिवन है कि कीवे प्रेजेंट है, शाफ्ट में कीवे प्रेजेंट है, तो ये यहां से जो आप टाउ परमिसिबल निकालोगे उसका 25% और रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब जो फाइनल टाउ परमिसिबल आएगा वो कितना आएगा, 0.75 ऑफ टाउ परमिसिबल, और वो जो यहां से जो टाउ परमिसिबल निकली है तो ये फाइनल आपका टाउ परमिसिबल हो जाएगा। ठीक है ना, एक कोड यूज करते हैं अपन, ठीक है ना, कीवे प्रेजेंट होता है, आपका स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशंस वगैरह होती हैं तो इसलिए यूज करते हैं। अच्छा बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्सन जो होता है आपका, तो उसके लिए भी कुछ फैक्टर यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ASM कोड KB एंड KB है ना, KB एंड KT आर दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट ना। अच्छा कैसे सर, देखिए जो आपका TE था वो कितना था, T स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा KT इंटू T का होल स्क्वायर। अब T की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे बच्चे, KT इंटू T की बात करेंगे, उसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। M कितना हो, KB इंटू M, KB M का स्क्वायर, KT इंटू T का स्क्वायर ना।
तो अगर के बी के टी दिया है तो वो बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्सन मूवमेंट के लिए के साथ अप्लाई करते हैं। ज़्यादा ये कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, है ना। अगर सब आपको ये गिवन है तो आपको सिर्फ वैल्यूज मॉडिफाई करनी है। वो आपका जो रहता है बच्चे ना, प्रोसीजर तो सेम रहेगा ना, प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा ना, आपका सारा प्रोसीजर सेम रहता है ना, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। बस आपको ये जो टी है इसके क्या लिखना है, के टी इंटू टी का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, और सारा का सारा प्रोसीजर सेम है। ये जो टाउ परमिसिबल है कैसे निकालोगे, 0.3 ऑफ एस वाई टी या 0.18 ऑफ एस यू टी ना, बस अगर आपको एस यू टी वगैरह ये सब गिवन है तो आप निकाल ही लोगे ना सारा का सारा। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.